बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 8 का प्रथम पाठ है पढ़ेंगे बच्चों, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का पहले अपन पाठ परिचय देख लेते हैं बच्चों कि सुभाषितानी शब्द कैसे बनके बना है। तो यहाँ देखो, सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है बच्चों। यहाँ पे सु का अर्थ है सुंदर, सु का अर्थ क्या है? सुंदर। और भाषित का अर्थ है वचन, तो दोनों को मिलाकर हुआ सुंदर या मधुर वचन। तो सुभाषित शब्द का अर्थ क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, सूक्ति, यहाँ भी देखो बच्चों सु आया है, सु का अर्थ सुंदर, उक्ति का अर्थ है कथन या वचन, सुंदर वचन। मंजरी नीति शतकम मनुस्मृति शिशुपालवदम पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो यहाँ ये सूक्तियाँ आपको दी हुई हैं बच्चों, ये कौन कौन सी बुक से ली गई हैं? एक तो सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवदम, पंचतंत्रम से ली गई हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुसाधुतोयः प्रभवन्ति नद्या समुद्रमासाग भवन्ते अपेया। तो यहाँ बच्चों देखो, गुणा का अर्थ है गुण, गुणगेषु गुणियों में, गुणगेषु का अर्थ क्या है? गुणियों में। गुणा भवन्ति गुण होते हैं, जिस प्रकार गुणियों में गुण होते हैं। नेक्स्ट देखो, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, वे निर्गुण, नम का अर्थ है यहाँ गुणहीन व्यक्ति, वे निर्गुणहीन व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त करके दोषः भवन्ति दोष को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे अर्थ बताया है बच्चों, जिस प्रकार गुणियों में गुण होते हैं परंतु गुणहीन, निर्गुणम गुणहीन की संगत में रहकर स्वयं कैसे हो जाते हैं बच्चों? स्वयं भी गुणहीन हो जाते हैं, अर्थात दोष को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चों बताया, जैसे आप अच्छे संगत में रहोगे तो आपको अच्छा इफेक्ट आएगा और बुरी संगत में रहोगे तो बुरे बन जाओगे। तो इसी प्रकार इसमें बताया है। अब देखो नेक्स्ट, सुसाधुतोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाग भवन्ते अपेया। सुसाधुतोयः का अर्थ है स्वादिष्ट, सुस्वाद का अर्थ है स्वादिष्ट, तोया, तोया का अर्थ है जल, स्वादिष्ट जल वाली नद्य नदियाँ प्रभवंती निकलती हैं, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ निकलती हैं। समुद्र मासाग, समुद्र मासाग, मासाग आसाग का अर्थ है यहाँ पे, आसाग का अर्थ है बच्चों या प्राप्त करके। भवन्ते अपेया, अपेया का अर्थ है न पीने योग्य, क्या है? न पीने योग्य। तो यहाँ अर्थ होगा स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ निकलते हुए समुद्र में मिलकर, अर्थात समुद्र को प्राप्त करके भवन्ते अपेया न पीने योग्य हो जाती हैं। समुद्र का पानी खारा होता है, ये आपको पता है ना। तो समुद्र में मिलकर नदियाँ भी खारी हो जाती हैं, अर्थात न पीने योग्य हो जाती हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु है पुक्ष विषानहीन तृणम ने खादन्नपि जीव माने तद भाग्यदेयम परम पशु नामे। साहित्य संगीत कला विहीन, विहीन का अर्थ है रहित, साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु है। कैसा होता है? साक्षात पशु। पुच्छ विषानहीन है, पुच्छ का अर्थ है यहाँ बच्चों बिना पूंछ, और विषानहीन का अर्थ है सींग वाला, बिना पूंछ और बिना सींग वाला। कैसा है? साक्षात पशु। तो यहाँ देखो, साहित्य संगीत कला से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है।
तृणम ने खादन अपि जीवमाने तद्भागदेयम परमम पशु नामे। तो यहाँ बच्चों देखो, तृणम, तृणम का अर्थ है तिनका या घास, खादन अपि ने खाते हुए, जीवित होता है, जीव माने का अर्थ है जीवित, तद्भागदेयम सौभाग्य की बात है, परमम पशुना में उन पशुओं के लिए, परमम पशु नामे उन पशुओं के लिए। तो यहाँ अर्थ होता है बच्चों, वह घास नहीं खाकर भी जीवित है, यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। यह श्लोक बच्चों यह कहना चाह रहा है, इसका भावार्थ यह है कि जो साहित्य में अभिरुचि रखता है, संगीत आदि कलाओं में कौशल रखता है, वह मनुष्य होता है, वह क्या बनता है, मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु सा ही जीवन जीता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मे विद्याफलं व्यसनिने कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य, लुब्धस्य का अर्थ है यहाँ लालची अर्थात लोभी व्यक्ति, लुब्धस्य लालची व्यक्ति, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यश लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य किसको बोलेंगे, चुगली करने वाले को, तो चुगली करने वाले की मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है, नष्ट क्रियस्य जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो उसका, कुलमर्थपरस्य धर्मम, कुल अर्थात वंश, अर्थपरस्य का अर्थ है धन के लोभी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। किस किस के, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, और पिशुनस्य मैत्री चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है, और जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है उसका कुल अर्थात वंश नष्ट हो जाता है, और धन के लोभी व्यक्ति का भी धर्म नष्ट हो जाता है। अब है विद्याफलम व्यसनिने कृपणस्य सौख्यम, विद्याफलम विद्या का फल, व्यसनिने बुरी लत वाले, व्यसनिन का अर्थ है बुरी लत वाले अर्थात बुरी आदत वाले, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम का अर्थ है राज्य, प्रमत्त सचिवस्य आलसी मंत्रियों वालों का, नराधिपस्य का अर्थ है राजा का राज्य नष्ट हो जाता है, विद्याफलम व्यसनिने बुरी लत वाले की विद्या, कृपणस्य सौख्यम कंजूस का सुख, प्रमत्त सचिव आलसी मंत्रियों वालों का राज्य नष्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ भावार्थ यह बताया गया है, यदि आप यश चाहते हो तो कभी लालच मत करो, मित्रता चाहिए तो चुगलखोरी नहीं करनी है, आपको धर्म का आचरण करना है तो धन का अधिक महत्व मत दो, विद्या का फल प्राप्त करना है तो बुरी आदतों से बचो, और जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस मत बनो बच्चों, और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो, ये इसका भावार्थ है। अब नेक्स्ट चलते हैं, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ। तो यहाँ देखो पीत्वा का अर्थ है पीकर, रसम रस, तू तो, कटुकम कटुकम का अर्थ है कड़वा, मधुरम मधुर, समानम समान रूप से, माधुर्यमेव माधुर्यम का अर्थ है यहाँ पे मधुरता अर्थात शहद या मीठा भी बोल सकते हो आप बच्चों, जनयेत का अर्थ है उत्पन्न करना, मधुमक्षिका, मधुमक्षिका किसको बोलेंगे, मधुमक्खी को, और असौ, असौ का अर्थ है यह, तो यहाँ अर्थ होगा यह मधुमक्खी कड़वा और मीठा
रस पीकर भी समान रूप से मधुर रस का निर्माण करती है, अर्थात मधुर शहद का निर्माण करती है। मधुमक्खी चाहे कड़वा पिए रस या मधुर रस, वह समान रूप से पीकर भी कैसा रस निर्माण करती है बच्चों? मीठा रस, अर्थात मीठा शहद का ही निर्माण करती है। संत तथैव, उसी प्रकार संत सम सज्जन दुर्जनानाम, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जन लोगों की बातें समान रूप से श्रुत्वा सुनकर, बचे मतलब बातें, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्तियों का रस का सृजनंती निर्माण करते हैं, अर्थात मीठा बोलते हैं। उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुर्जनों की बातें समान रूप से सुनकर सदा मधुर रस का निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी बोलते हैं। अब है विहाय पौरुषम यो ही देवमेव लंबते प्रसाद सिंह बतय तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति बायसा। क्या है अर्थ? विहाय का अर्थ छोड़कर, पौरुषम, पौरुषम का अर्थ है बच्चों पराक्रम को, यो का अर्थ है जो, ही देवम, देखो यहाँ पे आपको देवम प्लस अवलंबते, देव को, देवम का अर्थ है भाग्य को, अवलंबते सहारा लेते हैं, जो पराक्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं। प्रसाद सिंह बतय तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति बायसा, प्रसाद सिंह बतय का अर्थ है बच्चों महलों में शेर की तरह, तस्य उसके, मूर्धन्य का अर्थ है सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, बायसा कौवे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपका अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात पराक्रम, अर्थात आप परिश्रम भी बोल सकते हो, जो व्यक्ति अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है बच्चों? महलों में बने हुए शेर की तरह होती है, जिसके सिर पर कोए बैठे रहते हैं। तो इसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखते हैं पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारु भी धन्य महिरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थने। पुष्पम फूल, पत्र फल, छाया, मूल का अर्थ है जड़, बलकल है, बलकल का अर्थ है छाल, पेड़ की छाल, दारूबी लकड़ियां को बोलते हैं, दारूबी का अर्थ लकड़ियां। फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ कैसा है? धन्य है। धन्य महिरुहा, महिरुहा भी यहाँ बोलेंगे वृक्ष को बच्चों या पेड़ को बोलते हैं। येषाम विमुखम यान्ति नार्थने, जिसके कारण, नार्थन का अर्थ है याचक, मांगने वाले, कभी भी, येषाम जो कि कभी भी, विमुखम विमुख नहीं होते हैं, यान्ति नहीं होते हैं, जिसके कारण याचक कभी भी उनसे विमुख नहीं होते हैं, अर्थात निराश होकर नहीं जाते हैं। अर्थात इसको आप भावार्थ में ऐसे बोल सकते हो, पेड़ों के पास दान करने के लिए बहुत कुछ है, जैसे फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से युक्त पेड़ कैसा है? धन्य है। वे अपने पास आने वाले व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते बहिना ग्रहे। तो यहाँ इसका अर्थ देखते हैं बच्चों अपन। विपत्ति आने पर चिंता करके चिंता दूर नहीं होती है, जिस प्रकार प्रदीप्ते बहिना घर में आग लगने पर
कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता है। नैप कूप खननम, कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता है। इसका फिर से देख लो। विपत्ति आने पर चिंता करके चिंता दूर नहीं होती है, जिस प्रकार घर में आग लगने पर कुआं खोदने का कोई लाभ नहीं होता है। अब देखते हैं शब्दों के अर्थ बच्चों। गुणगेषु, गुनियों में, सुस्वादितोयः, स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति, निकलती है, समुद्र आसाग्य, समुद्र में निकलकर या पहुंचकर, भवन्त्यपेया, भवन्ति प्लस अपेया, पीने योग्य नहीं होती है। अपेया का अर्थ है न पीने योग्य। विषानहीन, सींग के बिना, खादन अपि, खाते हुए भी, जीव माने, जिंदा रहता हुआ या जीवित हुआ, पिशुनश्य, चुगलखोर, चुगली करने वाला, व्यसनिनय, बुरी लत वाले की, नराधिपस्य, राजा का, राजा की, जनयेन मधुमक्षिकासौ, तो इसको तोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, जनयेत मधुमक्षिका प्लस असौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है अर्थात निर्माण करती है। मधुमक्षिका का अर्थ है मधुमक्खी, असौ का अर्थ है यह, जनयेत का अर्थ है बच्चों निर्माण करती है, निकलती है। तो यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संत स्ते तथेव, संत तथा प्लस ए वैसे ही, सज्जन, तथा तथेव का अर्थ है वैसे ही, संत का अर्थ है सज्जन, वैसे ही सज्जन। सृजंती, निर्माण करते हैं, बायसा, कौए, बलकलय, पेड़ की छाल, दारू भी है, लकड़ियों द्वारा, महिरुहा, वृक्ष है, कूप खननम, कुआं खोदना, बहिना, अग्नि द्वारा। यहाँ बच्चों शब्दों के अर्थ अपने हो गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में यह शेयर करना, और वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 2 में मिलते हैं अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।